आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 27 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 27 दिसंबर 2023 है, दिन बुधवार का है और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि पैसों की तंगी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पोष कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र रात के 11:29 तक है, जिसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे तो राहुकाल का समय भी दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:28 से 10:28 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त होने वाला है वो है शाम के समय 5:58 से 7:28 तक। ऐसे शुभ चौघड़िया मुहूर्त में आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। पैसों का कोई लेन देन है वो इस समय में आप कर सकते हैं। बात करें यात्रा मुहूर्त की तो पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो दिशाशूल दोष में आज के दिन उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो तिल खाकर के फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। बात करें सूर्योदयकालीन कुंडली की तो संख्यापाश योग, वैशी योग, पर्वत योग, शंख योग, महाभाग्य योग, कर्म सिद्धि योग, हर्ष योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अभी तक अपने लिए आने वाले वर्ष के लिए वर्षफल नहीं बनवाए हैं तो आपके पास में एक अवसर है। वर्षफल में आपको सिर्फ यही नहीं मालूम चलता कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है, चाहे हम फाइनेंशियली सिचुएशन की बात करें, पारिवारिक रिश्तों की बात करें, लव इंटरेस्ट की बात करें, आपके व्यापार और करियर की बात करें, पर वहीं पर इस वर्ष में कितने राजयोग उत्पन्न होंगे आपकी कुंडली में और उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, सभी की जानकारी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। कौन कौन को लावे नाव, कंडा बिने पूरो गाव। मतलब इसका यह है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी जड़ के रूप में लगभग पूरा जन समुदाय ही दोषी की भूमिका निभाता है। मतलब यह है कि अतिक्रमण की ही बात करें तो हर मोहल्ले में, हर गली में जहां जिसे देखो उसने अपने घर या फिर दुकान की हद अनाधिकृत तरीके से बढ़ा रखी है। ऐसे अवसर पर इस कहावत का उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है जो अति शुभ है, फलदायी है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। और ऐसे समय में सबसे पहले हम अगर यंगस्टर्स की बात कर लेते हैं, यहां पर इमोशनल ज्यादा है और इमोशनल सपोर्ट खोज रहे हैं तो दोस्ती इस समय में हासिल हो सकती है। खास तौर पे अट्रैक्टिव लोगों के साथ में दोस्ती और सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यह भी कह सकते हैं कि कोई पॉपुलर ग्रुप है उसके साथ में भी इस समय में आप जुड़ते नजर आएंगे। बात करें व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की तो यहां पे बहुत ज्यादा सुखद स्थिति बन रही है। चाहे हम कमाई की बात कहें, वर्कलोड की बात कहें तो काफी स्मूथली आपका काम चलेगा और कमाई शानदार देखने को मिलेगी। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के अच्छे डिसीजंस आप लेते नजर आ सकते हैं। यह भी कहेंगे कि अगर बहुत रिस्क लग रहा है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो भी इस समय में उस रिस्क से आप अनएक्सपेक्टेड गेन कमाने वाले हैं। कंपटीशन को भी इस समय में आप कुचलने में सफल होंगे। तो नौकरी पेशा लोग भी यहां पर अपने सीनियर्स का सपोर्ट पूरी तरीके से पाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं पे भी कोई परेशानी है, कोई गाइडेंस चाहिए है या फिर आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसमें आपके सीनियर्स आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, तो वहीं आपको प्रोटेक्ट भी करते नजर आने वाले हैं, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऑल टाइम हाई रहेगा। और ऐसे समय में अच्छी खासी, जिसे हम कहते हैं कि शॉपिंग कर लेना, वेकेशन पे जाना, वेकेशन पे बहुत अच्छे से स्पेंड करना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहां पर महिला वर्ग जो है खास तौर पे आपके लिए कहूंगा कि अगर आप अपने सोसाइटी में कहीं मिलने जा रहे हैं लोगों को या फिर कोई पार्टी में जा रहे हैं तो आपके जान पहचान का क्षेत्र जो है वो इस समय में बढ़ने वाला है। काफी नामचीन लोगों से इस समय में आपकी मुलाकात और दोस्ती जरूर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है पर यहां पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए फिर भी 70% सपोर्टिव बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखें
कि बहुत ज्यादा सोच या ये कहें कि ओवर थिंकिंग जो है इसके कारण परेशान हो सकते हो। बिना बात ही छोटी चीज के अंदर बहुत बड़ा मतलब निकालना, इससे परेशान होगे। चाहे वो किसी का मजाक हो, कमाई हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी ट्रेड की हो, इसमें परेशानी ज्यादा आएगी, जिसके कारण मन जो है वो विचलित रह सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इस इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे समय में लक का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लोग इस समय में सपोर्टिव आपको मिलेंगे। तो वहीं हर काम के अंदर कमाई की जो सोच है वो आपकी पनपेगी और उससे आपको फायदा भी प्राप्त होगा। खास तौर पे लेडीज जो है, गृहिणी जो है, होम मेकर्स जिसे हम कह सकते हैं, अगर आप कोई छोटा मोटा वेंचर इस समय में कर रहे हैं, चाहे हम क्लाउड किचन की बात करें, ब्यूटी पार्लर, बुटीक की बात करें, तो ऐसे समय में इन चीजों से फायदा अवश्य आपको कमाने का मौका मिलेगा। या अगर आपने कोई एजेंसी ज्वाइन कर रखी है जहां पे आप अपने ही फ्रेंड सर्कल में किसी चीज को बेच करके कमीशन कमाएंगे, तो यहां पर इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे महिलाएं जो नौकरी पेशा है, आपको इस समय में ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग से इस समय में दुश्मनी मोल ले सकते हैं। किसी बात को लेकर के या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर के इस समय में आप दोनों के बीच में, जिसे हम कहें कि साजिशों का जो दौर है वो उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं, आपको इस समय में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं तो आपको भी यही कहूंगा कि छोटी मोटी चोट लगने के कारण आज के दिन जो आप सोच करके चल रहे थे कि शानदार परफॉर्मेंस होगी, बहुत अच्छा खेलूंगा, उसके ऊपर रुकावटें आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। भाग्य कारक स्थिति भी बनेगी, तो वहीं यहां पे हेल्थ वाइज भी आपको काफी ज्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगा। यात्राओं से लाभ कमाएंगे तो ऐसे समय में सुख सम्मान की प्राप्ति भी होगी, नेम और फेम की प्राप्ति होगी। खासतौर पे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ में कोई है, व्यापारी वर्ग है जो इस समय में सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस समय में शानदार एक्सपोजर मिल सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं जहां पर आपको सभी प्राप्त होंगी, तो यहीं पे अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुख का अनुभव इस समय में आपको मिल सकता है। दिन कमाई का है, सैटिस्फैक्शन का है, सम्मान का है, इसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। अपने आप को इस समय में अपने काम के अंदर अगर आप डालते हैं, अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो शानदार प्रगति आपको देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स की अगर ऐसे ही समय में बात करें तो आपके लिए भी दिन बहुत पॉजिटिव है। खास तौर पे अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो आप मान करके चल सकते हैं कि मेहनत चाहे 10% हुई हो, पर रिजल्ट उसका 20 ही आपको मिलेगा। यानी कि जो भी करते हैं उसका दुगना ही इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। यहां पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए कहेंगे हम कि 67% सपोर्टिव बना रहे हैं, पर यहां पर बिना बात के खर्चे ये ज्यादा परेशान करेंगे। और खर्चे भी क्यों? दूसरे को देख करके ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, उसको प्रूव करने के लिए स्वयं की जेबों को खाली करते नजर आएंगे। यहां पर बिना बात का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, खुद से खास तौर पे गुस्सा ज्यादा रहेंगे, जिसके कारण परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। काम कर रहे हैं तो फायदा जो कमा रहे हैं उसको लगातार कंपैरिजन में देख करके आप बार बार गुस्सा ही हो रहे हैं, अपने स्टाफ पर भी चढ़ रहे हैं। इससे सावधान रहिएगा। चाहे हम नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो आपको भी यही चीज है कि जहां पे गोल ओरिएंटेड आपकी सेल्स है, वहां पर आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप स्वयं को पीछे देख रहे हैं, तो अपनी टीम पर इस समय में गुस्सा आप जाहिर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं यह विवाद उत्पन्न करेगा। जूनियर्स जो हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, वो आपके डायरेक्ट ऑर्डर्स का इस समय में जिसे फॉलो करने की चाहिए है कोशिश, उसकी जगह यहां पे अपने ही अलग रास्ते अपनाते नजर आएंगे, जिसके कारण आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कोई भी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्रा में लाभ अवश्य मिलेगा, पर चौकन्ना उतना ही ज्यादा रहना होगा। चाहे कैश हैंडलिंग कर रहे हैं या फिर अपने पास में सामान है, तो उसको ध्यान रखते हुए आपको ट्रैवल करना है। यंगस्टर्स को खास तौर पे रिलेशनशिप में जो है, आपको इस बात में बता दूं कि गलत फहमियों के शिकार होकर के स्वयं की रिलेशनशिप में आप इस समय में युद्ध कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा कि किसी रूमर के बेस पे या दूसरों के कहने में आकर के स्वयं के रिश्तों को खराब ना करें।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा स्थित है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है ये 70% पॉजिटिविटी की है। कल आप ये मान सकते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कल शाम तक 8:30 साढ़े 6 बजे तक हम कहेंगे कि आपके लिए चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में, जिसके पश्चात 12th हाउस में प्रस्थान करेंगे और वहां पर फैमिली रिलेटेड इश्यूज कुछ देखने को मिल सकते हैं। पर ऐसे समय में आज के दिन को उपयोग कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में सेहत का साथ मिलेगा। तो वहीं कोई भी बड़ी परेशानी है फैमिली के अंदर रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसको अच्छे से हैंडल करते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में जो वास्तु स्पेशलिस्ट हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो आप अभी सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है और कहीं ना कहीं क्लाइंटेल डेवलप इस समय में होता नजर आएगा। अच्छी कमाई इस समय में व्यापारी वर्ग देखेगा, खासतौर पे प्रोडक्शन का जो काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, आपके लिए इस समय में बहुत ज्यादा बेटरमेंट मैं कह सकता हूं कि समय में देखने को मिलेगा। कोई बड़ा ऑर्डर भी इस समय में मिल सकता है। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे थे तो यहां पे आपके लिए रास्ते खुलते नजर जरूर आएंगे। फैमिली रिलेटेड कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो यहां पे भी राहत पाने के लिए कुछ पैसा खर्च करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, पर आपको इस समय में सफलता अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए इस समय में 10th हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट्स है। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी मिल रही है और ये पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार चलने वाली है, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। बड़े रिस्क लेंगे और बड़े रिस्क से बड़े रिवॉर्ड इस समय में आपको मिल सकते हैं। खासतौर पर बेरोजगार जो है, रोजगार प्राप्ति की तरफ इस समय में प्रयास करें तो आपको भी बहुत ज्यादा सुखद परिणाम इस समय में देखने को मिलेंगे। या ये कहूं कि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे सिलेक्शन आपका अवश्य हो सकता है। व्यापारी वर्ग भी इस समय में जो भी कोशिशें कर रहे हैं अच्छी कमाई की, अच्छे लोगों के साथ की, अच्छे क्लाइंटेल को पाने की, तो यहां पे सपोर्ट आपको भी काफी मिलने वाला है, काफी अच्छी कमाई देखेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों को इस समय में प्रमोशन को लेकर के थोड़ा सीरियस होकर के अपनी सीनियर से बात अवश्य ही करनी चाहिए। बार बार अगर टाल दिया जाता है, मजाक बना करके छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में अपने सीनियर्स के साथ में सीरियस होकर के इस डिस्कशन को करने का समय अब आपके लिए आ चुका है। पारिवारिक तौर पर और दाम्पत्य जीवन में दोनों ही तरफ काफी ज्यादा सुखद अनुभव इस समय में देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी ट्रैवल इस समय में देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं कोई इच्छा जो है आपकी, अगर आप अपने घर वालों के सामने प्रकट करते हैं तो वो भी पूरी होती नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कहेंगे कि 67% सपोर्टिव है, पर यहां पर कंफ्यूजन से अगर बचते हुए चलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे लोगों के साथ में मुलाकात होगी, मैनेजमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जो डर लग रहा था उस डर से इस समय में फाइट करने की हिम्मत आपको मिल सकती है। कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने आपको कोई नोटिस सर्व किया है तो उसको लेकर के इस समय जहां इंसान डरता है, आप लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। बिजनेस में भी इस समय में विजिलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। या ये कहें कि सीसीटीवी कैमरास हैं तो उसको ध्यान से देखते रहना कि क्या आदमी क्या काम कर रहा है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। कि आपका स्टाफ समय वेस्ट करता हुआ ज्यादा नजर आए तो उनको वहीं पे डांट फटकार लगा देना आपके लिए बेहतर रहेगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और यात्रा अगर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल होते हुए यात्रा करें। कुछ ज्यादा ही बड़े सपने लेकर के अगर यात्रा कर रहे हैं कि इस यात्रा से मुझे शानदार प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा, जो सामने वाले को जाऊंगा शानदार इंप्रेस कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के मेहनत थोड़ी और लगेगी, संघर्ष थोड़ा और अभी लिखा हुआ है, उसको करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है, पर ये 75% जो सपोर्ट है इस पे पानी कौन फेर सकता है, वो आपका क्रोध है, आपकी जुबान है, आपकी टोन है, आवाज है। इस पर कंट्रोल रखनी है क्योंकि काफी ऐसी सिचुएशंस होगी जहां पे जानबूझ करके आपको परेशान करने की कोशिशें की जा सकती हैं। स्टाफ है तो इरिटेट करने की कोशिश करेगा, आपके वर्क फ्लो को तोड़ने की कोशिश करेगा।
घर वाले हैं तो अपनी अलग ही इस समय में डिमांड्स आपके सामने रखते नजर आएंगे कि आप समय नहीं बिताते, क्योंकि यह चीज बहुत ज्यादा सीरियस है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो शिकायतें ही अगर करते रहेंगे तो आप इस समय में नाराजगी जता सकते हैं, वापस पलट करके कुछ ऐसा कह सकते हैं जो परेशानियां खड़ी करे। तो ऐसे में जुबान पर ही कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्कलोड इस समय में ज्यादा है। ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स आपको बताने पड़ेंगे अपने काम को कंप्लीट करने में, और कहीं ना कहीं इस काम को कंप्लीट करने से आपके लिए सिचुएशंस फेवरेबल होती नजर आ सकती हैं। हेल्थ वाइज खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको यहां पे चेतावनी दे दूं, सांस से रिलेटेड समस्याएं, खान पान से रिलेटेड समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। तो वहीं अपने कॉलेज में या अपने हॉस्टल में भी आपके ऊपर चोरी के इल्जाम लग सकते हैं। थोड़ा इस समय में कॉशियस रहें, ध्यान रखें कि आसपास में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण खास तौर पे इंफॉर्मेशन की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। अपने कंपटीशन पे रिपोर्ट मिल सकती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी इस समय में भनक आपको अवश्य लगेगी, जिसके कारण फायदा कमाने का मौका जो है वो आपको मिल सकता है। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का मौका इस समय में आपको मिल सकता है। कोई भी व्यापारिक गतिविधि है जिसमें लेन देन का काम होता है, इसमें शानदार प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो नए सोर्सेज से इनकम जनरेशन भी इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी इस समय में ट्यूनिंग बेहतर होगी, जिसके कारण यूनानिमस डिसीजंस लेते हुए आप काफी ज्यादा अच्छा काम करते नजर आएंगे। काफी क्रिएटिवली अपने काम को करेंगे, चाहे हम कोई मार्केटिंग कैंपेन कहें तो वो भी इस समय में सक्सेसफुली डिजाइन करने में, कंस्ट्रक्ट करने में आप काफी ज्यादा सफल होने वाले हैं। बात करें ऐसे समय में वाहन के सुख की, सामाजिक सुख की, दांपत्य जीवन में सुख की, तो हर चीज सुख जिसे हम कह सकते हैं वो आज के दिन आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और विपत्ति तारा का 7 है। सिचुएशन 6th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी 50% ही आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, और यह चिंताजनक बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में, या ये कहें कि कल तक में जो आपने परेशानियां देखी हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज देखे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज जो देखे हैं, उसको अभी रिकवर करने में समय ज्यादा लग रहा है, संघर्ष कुछ ज्यादा है, पॉजिटिव टर्नआउट मिल रहा है। कहीं ना कहीं पे एंड ऑफ द टनल में जो लाइट दिखती है वो देखने को मिल रही है, पर अभी तक प्रॉब्लम से पूरी तरीके से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। यहां पे कोई भी बिजनेस रिलेटेड यात्राएं हैं तो वो करने में मैं आपको खास तौर पे कहूंगा कि इसको देर कर देना, इसको डीले कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पे अपने मेन बिजनेस पे फोकस जमाए रखना जरूरी है। ऐसे समय में माता पिता की सेहत को लेकर के भी थोड़े ज्यादा चौकन्ने रहिएगा। कैसी लाइफस्टाइल है, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, अगर डायबिटीज है या अस्थमा है तो उसमें उनके लिए क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं वो स्वयं एक बार देखिएगा, ताकि चीजों को सही कर पाएं। यहां पर कंपटीशन से खास तौर पे कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, उनसे आप काफी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो लक का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसके कारण चीजों में देरी अवश्य लगेगी पर सक्सेस मिलेगी। यहां पर नेम ऑफ फेम मिल सकता है, पर नेम ऑफ फेम मिलने में प्रॉब्लम यह है कि काफी लोगों की आंखों में आप खटकने भी वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और विपत्ति तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए जो डेवलप होने वाली है वो है सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की, और जिसके कारण चिंताग्रस्त ज्यादा रहेंगे। फाइनेंसेस को लेकर के चिंताएं इस समय में ज्यादा सताएंगी, और कहीं ना कहीं ये चिंताएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये आपकी हेल्थ पे असर डालने वाली हैं। आपकी मानसिक स्थिति जो है वो अनस्टेबल कर सकती है, आपको बड़े रिस्क लेने की तरफ आगे यहां मोटिवेट कर सकती है। पर इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी रिस्की डिसीजन इस समय में अगर आप लेते हैं तो आपको परेशानी ज्यादा होगी, लॉस इस समय में मिल सकता है, और जो पैसे आप रिस्की डिसीजन में डाल रहे हैं वो ओवरऑल जीरो होते हुए बाहर आ सकते हैं। खासतौर पे यहां पे कोई भी काम करने के लिए आप किसी को पैसे भी दें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर पैसे एडवांस में दे दिए हैं तो आपका काम पूरा नहीं होने वाला है, या फिर काम पूरा होने में आनाकानी बहुत देखने को मिल सकती है। यात्रा इस समय में अगर कोई भी कर रहे हैं, स्वयं अगर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ ज्यादा ही सावधानी रखें कि यहां पर
आपदा जिसे कहते हैं, एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, गाड़ी खराब होना, आपका पर्पस पूरा ना होना, ये चीजें देखी जा सकती हैं। यहां पे परेशानियां 100 हैं और हल सिर्फ एक है। कॉशियस होकर के आगे बढ़िए, ज्यादा सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए, किसी दूसरे के कहने में मत आइएगा। खुद भी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो 2 बार सोचिए कि क्या ये सही है या मैं सिर्फ और सिर्फ मोमेंटरली हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म कोई खर्च कर बैठूंगा या कोई प्रॉब्लम ले बैठूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 67% इस समय में सपोर्टिव है, पर यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोई ना कोई आपकी रेंटल इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जहां पे रेंटल आपने कोई फ्लैट दिया है, वहां पे बार बार कोई इक्विपमेंट्स खराब होने से आपके ऊपर खर्चा कुछ ज्यादा आ सकता है। पारिवारिक तौर पे भी अशांति ज्यादा देखने को मिलेगी, मन मुटाव इस समय में ज्यादा बढ़ेगा, तो खुद भी कोई भी चीज के अंदर यहां पे पीछे नहीं हटेंगे। एग्रेशन है और उस एग्रेशन के साथ में आगे बढ़ते हुए ही नजर आएंगे कि कोई भी चीज है तो उसके अंदर मैं गलत नहीं, तुम ही गलत हो, और ये कहीं ना कहीं पे डिसीजन मेकिंग पावर्स भी खराब करेगा। तो घर के अंदर जहां पे सुख शांति की जरूरत है, वहां पे बिना बात ही बहस और झगड़े करवाता नजर आ सकता है। बिजनेस पर्संस जो हैं या व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस समय में खास तौर पे चेतावनी दूं कि कोई ना कोई चीज का लॉस इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। चाहे वो टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम के कारण आपको कोई लॉस उठाना पड़े, आपका सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, उस कारण आपको लॉस हो गया। कोई बहुत बड़ा ग्रुप आपके पास में यहां पे आ गया दुकान पर काम, कोई भी चीज खरीदने के लिए, और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो लोग थे वो चोरी करके निकल गए। इन कारणों से नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये जो नुकसान है ये आज के दिन ऐसा प्रूव होगा कि गरीबी में आटा गीला। वैसे ही नुकसान झेल रहे हैं, परेशान हैं, चीजों को लेके स्ट्रेस में है, और वहां पे ये एक और चीज ऐड करके आपको परेशानी इस समय में बढ़ाने वाला काम हो सकता है। अब ऐसे समय में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हुए चीजों को स्ट्रिक्टली हैंडल करने की कोशिश आपको करनी होगी। कैसी भी कोई भी स्थिति क्यों ना देखें, इस समय में माइंडसेट जो है वो सुलह करने का होना चाहिए, चीजों को डायल डाउन करने का होना चाहिए। चीजों में आग में घी डालना आसान है, पर उस आग को डिफ्यूज करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है जो आपकी जीवन में शांति बनाए रख सकती है। वरना अगर आग भभकती रही तो कहीं ना कहीं एक से दूसरी चीज और दूसरी से तीसरी चीज में आग लगाती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि पैसों की तंगी को दूर कैसे किया जा सकता है। लाख कोशिशों के बाद भी आपका कमाया हुआ पैसा जो है वो बच नहीं पा रहा, बार बार पैसे से संबंधित परेशानी आ रही है, तो ये जो समस्या है इसको निपटने के लिए वास्तुशास्त्र की मदद लेनी होगी। वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ आसान से उपाय हैं जो आप अगर अपना लें तो परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और ये उपाय जो है धन संबंधी सभी परेशानियां कोई भी हो आपकी दुनिया में उसको दूर कर सकती हैं, जीवन में सुख शांति और वृद्धि ला सकती हैं। चलिए एक एक करके उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ उपाय सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। सबसे पहला उपाय, अशोक का पेड़ आपके घर के आसपास में होगा। अगर घर में आपने उगा रखा है या घर की पेरिफेरी में आपने उगा रखा है तो अत्यंत ही शुभ है। तो इस पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए और इस टुकड़े को घर के मंदिर या फिर घर के पूजा स्थल में रख दीजिए। भगवान के साथ ही हर रोज इस जड़ की भी पूजा कीजिएगा। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दूसरा उपाय, घर परिवार में मौजूद आर्थिक परेशानियों को दूर अगर करना चाहते हैं तो अपने घर के ईशान कोण में यानी कि पूर्व उत्तर दिशा में किसी पात्र में नमक भर करके रख दीजिए। ध्यान इस बात का रखें कि यह नमक जो है यह साबुत हो और इसे हर हफ्ते आप बदलते रहें। तीसरा उपाय, तांबे के बर्तन में यानी कि लोटा अगर आपके पास में है तो उसमें पानी भर करके उसे सोते वक्त अपने सिरहाने पर रखें, सिरहाने के पास में रखें, और अच्छी नींद आने के बाद में पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव थॉट्स आप में ग्रो होंगे। तो इससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी बेहतर होने से, पॉजिटिविटी आने से आप अपने काम पे ज्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, ज्यादा क्रिएटिवली काम करके कमाने के लिए यहां सिद्ध कर पाएंगे। फिर चौथा उपाय, कुबेर देवता धन के स्वामी माने जाते हैं और इनकी मूर्ति घर के मंदिर की उत्तर दिशा में आप स्थापित कर दीजिए और रोज इनकी पूजा कीजिए।
पक्का है कि कुबेर महाराज स्वयं अगर प्रसन्न हुए तो आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। इसके अलावा इनका यंत्र अगर हो सके तो तिजोरी में रख सकते हैं, यह भी अत्यंत शुभ साबित होता है। अपने लॉकर में आप इसे रख सकते हैं, इससे धन धान्य में वृद्धि होगी। और धन से जुड़ा हुआ अनेक प्रकार के और भी उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के धन योग बन रहे हैं या किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं पर घबरा रहे हैं कि क्या यह डिसीजन लेने से फायदा होगा या नुकसान होगा, चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ इस नंबर पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। इतना करने से आप और हम साथ में बात करेंगे, आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे, आपको उपाय बताएंगे। तो वहीं आने वाला समय कब आपके लिए फेवरेबल है और कौन सा समय आपके लिए अनफेवरेबल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।